गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। भगवान की प्राप्ति के बहुत सारे साधन हैं, उनमें सबसे बढ़िया और सबसे सरल साधन है भगवान को याद करना। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। इसका क्या मतलब हुआ कि काम धंधा भी करो, हर समय भगवान को भी याद करो। मतलब आप घर का सारा काम करते हुए, खाना बनाते हुए, झाड़ू पोंछा करते हुए, बर्तन करते हुए और घर के काम करते हुए, जेंट्स जो हैं बिजनेस करते हुए, स्त्रियां भी नौकरी करते हुए, हर समय भगवान को याद कर सकते हैं और बार बार कह सकते हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को याद करने से सब अमंगल नष्ट हो जाते हैं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान को याद करना सभी साधनों का सार है। आप शुद्ध हो अशुद्ध हो, अच्छे हो मंदे हो, स्वस्थ हो बीमार हो, धनी हो निर्धन हो, कैसे ही क्यों ना हो, केवल भगवान को याद करो। हृदय से प्रेम से आर्त होके रोकर भगवान से कहो, हे मेरे नाथ ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं। केवल भगवान को याद करने से कल्याण हो जाता है। लगन हमारी और कृपा भगवान की। अगर हमारी लगन है कि मुझे अपना कल्याण करना है तो भगवान जरूर कृपा करते हैं। हमें लगन जरूर होनी चाहिए। कह रहे इतने तरह तरह के साधन हैं, तो तरह तरह के साधन करने के बजाय सीधा सरल साधन करो। भगवान को याद करो और कहते रहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब शंकर जी तो सफ़ेद आँख के फूल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। धतूरे का फूल होता है ना सफ़ेद, वो चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। चंद्रमा तंतु चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। और संत लोग जो हैं हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं। पर भगवान विष्णु जो हैं वो खाली याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, स्मरण करने से। तो भगवान विष्णु जो हैं वो एक ऐसे हैं कि कुछ नहीं करना, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको कोई उद्योग नहीं करना, आपको कोई हल नहीं चलाना, खेत नहीं जोतना, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ भगवान को याद करना है और दिल से, और थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहना है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। देखिए संकल्प की सृष्टि है, जो हमारा संकल्प होता है वो पूरा होता है। अब हमारा संकल्प है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बार बार हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो भगवान की तो कृपा करेंगे कि हमें भूले नहीं। और हमारा अंदर का भाव भी ये है कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। क्यों? मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला था? भगवान से प्रेम करने के लिए, इसी के लिए तो मनुष्य जन्म मिला था। अब हम किसको याद रखते हैं? जिससे अपनापन होता है ना। किसको याद रखते हैं? जिससे अपनापन होता है। अपनापन भगवान से है हमारा। हम मानते हैं भाई मेरा अपनापन जो है बेटा बेटी से है, घर परिवार से है, पर ये हमेशा तो हमारे साथ रहते नहीं हैं और ना हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं। यहाँ तक कि शरीर भी हमारे साथ नहीं रह सकता। पर एक केवल भगवान है जो हमेशा हर समय जन्म से लेके मृत्यु तक हमेशा हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, वो है ही है, तो वो ही हमारे हैं। अब जो हमारा होता है उसको हम याद करते हैं, है ना, उसी को तो याद करते हैं। तो अब हमारे करीब में करीब हमारे सबसे अपने भगवान हैं, तो उन्हें याद करना है। उनको याद करने का सरल तरीका एक तो नाम जप और एक हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ करते रहिए। अब भगवान को याद करने में ना तो पैसा खर्च होता है, ना कोई परिश्रम होता है, तो इसलिए कहना बंद मत करिए। सुबह नींद खुलने से लेके रात्रि नींद आने तक हरदम हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये
कहना शुरू कर दीजिए। आपके मन में भगवान का जैसा स्वरूप जचे उसको याद करो, ये लगन लगा दो कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इसी में अपने आप को खो दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। कुंती माता कहती हैं भगवान कृष्ण से कि तुम्हारे भाई बंधु जंगल में घूम रहे हैं, इतना दुख पा रहे हैं, तुम्हें दया नहीं आती? बोले मैं क्या करूं बुआ जी, द्रौपदी ने मुझे याद किया तो मैं फौरन आ गया, पर युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो मुझे एक बार भी याद नहीं करा। तो हम जब भगवान क्या कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले मुझे याद करो, करते समय मुझे याद करो और करने के बाद मुझे याद करो। जैसे याद करने से क्या होता है, कनेक्शन बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है ना। जैसे मैं कोई भी इक्विपमेंट चलाना है तो बिजली से कनेक्ट करते हैं ना, तभी तो वो चलता है। अब हम जब भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे अंदर पावर आ जाती है। कुछ भी चलाओ, बिजली का कोई भी इक्विपमेंट चलाओ तो उससे कनेक्ट करते हैं पावर से, तभी तो पावर आती है बिजली से। तो हमारी पावर किससे आ रही है? भगवान से। अब अगर हम भगवान को याद नहीं करेंगे तब भी काम हो जाएगा, और करेंगे तो क्या होगा? उनका प्रेम मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी। तो उनको याद करने का बहुत लाभ। तो हर समय हमें उन्हें याद रखना है और अंदर में ये पक्का करना है कि हमारे पास जो कुछ है वो सब भगवान का है, सब भगवान का है और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जब भी हम बोलते हैं तो भगवान के कान में ही बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं। एक ही प्रार्थना है, मैं आपको भूलूं नहीं, इसके सिवा मेरे को न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न मान बढ़ाई चाहिए, न संसार की यश कीर्ति चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। अब देखिए ये जो पूरी सृष्टि है, हम यहाँ जो कुछ बोल रहे हैं सब जगह भगवान के कान है, वो सब सुन रहे हैं, हर समय सुन रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि भगवान मैं आपको भूलूं नहीं, तो भगवान सुन रहे हैं ना, बराबर भगवान सुन रहे हैं। तो हमें कहते ही जाना है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मान बढ़ाई चाहिए, ना सुख आराम चाहिए। कम से कम कहें तो, कहते हैं तो हमारा मन भी सुनता है, हमारा भी मन जरा हटता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कीर्ति चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ श्री विजय लक्ष्मी सब अपने आप आते, वहाँ सुख समृद्धि सब अपने आप आती। तो हर दम भगवान को याद रखना है। एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। तो एक भगवान को याद कर लिया तो सब काम पूरा हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी से कहना शुरू कर दो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो। बोले भाव हो ना हो, आप कहो तो। भगवान जो है झूठी को भी सच्ची मान लेते हैं। हम झूठे को भी तो कहें, हे भगवान मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कहते कहते नकल भी असल हो जाती है। तो काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए हर समय कहते रहें, हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। 5 मिनट से ज़्यादा देरी हो जाए, 10 मिनट हो जाए तो एक समय का उपवास रखो। कितनी कृपा है। हम उपवास तो नहीं रखेंगे पर कहते तो रहें, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। देखिए जिससे हमारा प्रेम होता है तो दिन में कितनी बार बात करते हैं। अच्छा चलो ऐसे रहें दो, इंगेजमेंट हो गई, जिससे इंगेजमेंट हुई है फियांसी, उसको कितनी बार फ़ोन मिलाएगी? 1 बार 2 बार, बार बार मिलाएगी, वो भी मिलाएगा। आज व्हाट्सएप होता रहेगा। क्यों? हम कनेक्शन चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं ना, जिससे प्रेम होता है उससे कनेक्शन चाहते हैं, कनेक्शन से प्रेम बढ़ता है। अब शादी से पहले वो इतनी बातें कर लेती हैं
इतनी बातें कर लेते हैं कि भाई जान पहचान हो जाती है। अब ऐसे समझिए कि हम भगवान को कितनी बार याद करते हैं। सुबह उठ के एक बार, फिर कितनी बार करेंगे? तो जितनी बार 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 याद करेंगे तो उनसे कनेक्शन बनेगा, उनसे प्रेम बढ़ेगा, और उनसे प्रेम बढ़ेगा, उनसे कनेक्शन होगा तो पावर आएगी, शक्ति आएगी, शांति आएगी, दुख मिटेगा, कष्ट मिटेंगे, उनसे प्रेम होगा, सब कुछ होगा। मन लगे चाहे न लगे, कहना मत छोड़ो, करके देखो कि लाभ होता है कि नहीं होता। भगवान के सामने की हुई प्रार्थना कभी निरर्थक नहीं जाती। अब हमें भगवान की याद आ गई, तो भगवान की याद आ गई तो खुशी मनाओ कि भगवान की कृपा हो गई। कल्याण भगवान की कृपा से ही होता है। कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता मैं सिर्फ था निष्पाप। देखिए, हमारा कल्याण अगर होगा तो भगवान की कृपा से ही होगा। हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। कर सकते हैं हम अपना कल्याण? अपनी मैं में बैठकर हम अपना कल्याण कर सकते? नहीं कर सकते। अगर हम निष्पाप होते तो संसार में जन्म ही क्यों होता? भगवान माफ़ करते हैं तभी तो कल्याण होता है। भगवान हमें माफ़ करते हैं तभी कल्याण होता है। सर्वथा निष्पाप पवित्र होकर अपना कल्याण कर लें, ऐसी ताकत किसी में नहीं। तो हम अपना कल्याण कर लें, ऐसी ताकत किसी में भी नहीं। भगवान सब जगह हैं, पर बिना याद किए वे काम नहीं आते। देखो, सब जगह भगवान है। जहाँ भी आप देखिए, ज़र्रे ज़र्रे में है झांकी भगवान की, कण कण में भगवान है। पर जब तक याद नहीं करेंगे तब तक काम नहीं आएंगे। सब जगह पानी है, धरती के नीचे सब जगह पानी है, पर जब तक खुदाई नहीं करेंगे तब तक प्यास नहीं बुझा सकते। ऐसी भगवान को याद नहीं करेंगे तो भगवान काम नहीं आएंगे। एक बार एक गाय बीमार पड़ गई, तो वैद्य जी के पास ले गए। तो उन्होंने कहा, इसको तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर 1 पाव घी पिला देना। तो उसने काली मिर्च तो खिला दी, और उसने सोचा कि इसका दूध निकलता है जितना, उसमें 1 पाव घी निकल आता है। तो आज दूध नहीं निकालूंगा तो घी तो इसके अंदर है ही दूध में। तो उसने दूध नहीं निकाला और काली मिर्च खिला दी कि घी तो इसके अंदर है ही। गाय और बीमार पड़ गई। वैद्य जी ने पूछा कि भैया क्या किया तुमने? तो उसने बता दिया। तो उन्होंने कहा, अरे बेवकूफ़, घी जब तक तुम निकाल के नहीं पिलाओगे तब तक फ़ायदा नहीं होगा। काली मिर्च उसे नुकसान कर गई। तो अब हम कहते हैं भगवान तो सब जगह है, पर जब तक भगवान को याद नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं आए। तो याद करना भगवान को बहुत ज़रूरी है। भगवान याद रहते हैं तो आपने देखा होगा मन में एक शांति रहती है, मन में एक प्रसन्नता रहती है, एक प्रेम रहता है, एक अंदर में एक खुशी रहती है, एक प्रफुल्लता रहती है। हे नाथ करते रहो, नाम जप करते रहो, तो हम देखिए खुशी रहती है अंदर, एक आनंद सा रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। फिर ये भाव भी बनने लगता है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। जिसको देखते हैं उसको भी खुशी आती है, हमें भी सबको देख के खुशी आती है कि है ही भगवान। तो भगवान को याद करें तो बेड़ा ही पार है। इसलिए सब जगह भगवान को देखो और उनको याद करो। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप पापी हैं या पुण्यवान आत्मा हैं, कैसे ही क्यों ना हो, केवल भगवान को याद मात्र करने से शांति मिलती है। अब ये नहीं देखना कि मैं पापी हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं अच्छा हूँ कि मैं बुरा हूँ। बस भगवान को याद करना कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नाम जप करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए। घी निकालने में तो मेहनत होती है, पर इसमें तो कोई मेहनत भी नहीं है। पहले मलाई निकालो या पहले दही जमाओ, फिर मट्ठा मिलो, तब घी निकलेगा। मलाई को भी इकट्ठा करो, फिर उसे चलाओ तो घी निकलेगा। पर इसमें तो कोई मेहनत भी नहीं है, केवल याद करना है। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही मांग है, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।
अब देखिए हम याद क्यों नहीं कर पाते हैं भगवान को। प्रश्न ये उठता है कि हम याद क्यों नहीं कर पाते हैं भगवान को। याद इसलिए नहीं कर पाते भगवान को क्योंकि हमारा मन संसार में लगा हुआ है और हमने महत्व भी संसार को दे रखा। अब संसार को महत्व देने के कारण, उसमें मन लगे होने के कारण हमें भगवान याद नहीं आते। याद किसकी आती है? जिसको महत्व दे रखा है, जो हमें प्रिय लगता है। अब हमारे मन तो संसार में है, महत्व तो संसार का है, तो भगवान कैसे याद आए? तो गुरु कहते हैं जबरदस्ती याद करो। भीतर में राग द्वेष काम क्रोध मोह आदि की वृत्तियां रहने के कारण हमारी सच्ची प्रार्थना नहीं होती कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जैसे हम चाबी घुमाते हैं मोटर की, तो कभी मोटर स्टार्ट नहीं होती है, पर कभी अचानक स्टार्ट हो जाती है। तो कह रहे हैं ऐसे ही हृदय की बार बार सच्ची प्रार्थना करोगे, पुकार करोगे, तो एक दिन वो भगवान वो सुन ही लेंगे। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो ऐसे ही आप रटते रहिए जब तक घट में प्राण है। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, कहते रहे ना। भगवत प्राप्ति सबसे सरल उपाय है व्याकुलता पूर्वक हृदय से हे मेरे नाथ पुकारो। ये नाम जप आदि सब साधनों से तेज है। इसे पापी पुण्यात्मा मूर्ख विद्वान आदि सब कर सकते। सब साधनों से तेज है। कुछ नहीं करना, बस भगवान को पुकारना है, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी को पुकारता है, मम्मी मम्मी मम्मी, तो मम्मी दौड़ी आती है ना। तो हम भगवान को पुकार रहे हैं, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। एक हमारे सत्संगी हैं, तो उनके ससुर साहब होंगे करीब 80-85 साल के। तो जीवन भर उन्होंने, उनके यहाँ वो चलता था ब्रह्म ज्ञान, तो जीवन भर उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि का अभ्यास किया। पर उनके जो दामाद और लड़की हैं वो लोग भक्ति में आ गए और ये वाली अभ्यास करने लगे, हे मेरे नाथ। स्वामी राम सुखदास जी की किताब भी उन्हें दी। तो उन्होंने जब पढ़ी तो उन्हें इतनी अच्छी लगी, और भी सब सत्संग की किताबें पढ़ी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इतना जीवन ज्ञान में बेकार कर दिया, असली चीज़ तो मुझे अब मिली है। और उन्होंने ये चीज़ पकड़ ली, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, पकड़ ली। और जब उन्होंने अंतिम समय उनको आया, तो ये कहते कहते ही उनका शरीर प्राण जब उनके निकले, तो इसी निश्चय में निकले, मतलब इसी भाव में निकले कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। उनके मुंह से 3 बार यही निकला, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो देखिए कितना सरल साधन है। 80-85 साल के आदमी ने पकड़ लिया, हम नहीं पकड़ सकते। कुछ नहीं करना, ना कोई काम धंधा करना है, ना कोई उद्योग करना है, कुछ नहीं करना है, बस भगवान को याद करना है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। इसमें कहने में जाता क्या है? कहें तो हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मंत्र में अनुष्ठान में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। अतः हे नाथ पुकारो। कह रहे मंत्रों में अनुष्ठानों में हम हवन कराएं, कोई और अनुष्ठान करें कि ये अनुष्ठान करो वो करो, बोले उनमें इतनी शक्ति नहीं है। सबसे ज़्यादा शक्ति क्या है? भगवान को पुकारो बस, हे नाथ हे नाथ हे नाथ कहते रहो। आपको लेट जाए, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो हे नाथ पुकारो। कोई कष्ट हो तो पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। कोई कष्ट ना भी हो तो भी पुकारो। लेटो तो पुकारो, बैठो तो पुकारो, दिन रात पुकारते रहो, हे न मेरे नाथ हे मेरे नाथ। जैसे बच्चा कहता है ना, हे मेरी मम्मी 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 मम्मी, ऐसी हमारी मम्मी भगवान। तो सारे दिन हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान कितने खुश होंगे। हमारी मम्मी तो भगवान ही है ना, जन्मों जन्मों की मम्मी तो वही है। हे नाथ पुकारो, सब बीमारी आफत शंका मिट जाएगी। ये सब रोगों की रामबाण दवा है।
कह रहे हे नाथ पुकारो तो सब बीमारी, सब आफत, सब शंका सब मिट जाएगी। कोई दुख तकलीफ परेशानी, क्योंकि जब जहाँ भगवान है वहाँ कोई दुख तकलीफ परेशानी अशांति कुछ नहीं है। भले ही दुख तकलीफ हो, भले ही कुछ भी हो, पर उसको लगेगा भगवान मेरे साथ। कल्याण प्राप्ति का सीधा सुगम सरल उपाय है व्याकुलता पूर्वक हे नाथ पुकारो। आपका कल्याण होगा होगा होगा, नहीं तो मेरे को दंड देना। कितना प्रेम है, देखिए संतों का कितना प्रेम है। कह रहे हैं अगर आपको फ़ायदा ना हो तो मेरे को दंड देना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये तो मैंने भी देखा है अपने जीवन में। आप हे नाथ पुकारते रहो, ज़रूर फ़ायदा होगा। हे मेरे नाथ, ऐसे हृदय की पुकार भगवान को द्रवित कर देती है। पुकार जल्दी भगवान तक पहुंचती है। नाथ स्वामी को कहते हैं। तो हमारे स्वामी कौन है? भगवान। संसार का मालिक कौन है? भगवान। संसार को चलाने वाले कौन है? भगवान। किसकी कृपा की हमें अभिलाषा है? भगवान, है ना। कौन हमारे प्राप्य वस्तु है? भगवान। संसार के सब काम ठीक हो गए, फिर भी एक दिन छूट जाएगा, पर भगवान मिल गए तो कभी छूटेंगे? बताइए, नहीं छूटेंगे ना। तो भगवान ही परम प्राप्य वस्तु है, उन्हीं को प्राप्त करना है। तो जब हम हे नाथ कहकर उनको पुकारते हैं तो उनका हृदय द्रवित हो जाता। अगर बच्चा बार बार मम्मी को बुलाए तो मम्मी भागी जाएगी ना। ऐसे हम बार बार हे नाथ करके भगवान को पुकार रहे हैं तो भगवान भी द्रवित हो जाते हैं। कलयुग से बचना चाहो तो हरदम भगवान को पुकारते रहो, हे नाथ हे मेरे नाथ। चलते फिरते, उठते बैठते, रात में दिन में, काम करते हुए हर समय व्याकुलता पूर्वक सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो, अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे। कह रहे वैसे तो नाम जप से पाप भस्म होते हैं, पर अगर आप खाली हे नाथ करते रहें तो उससे भी आपके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। और पाप तो हमसे हो ही जाते हैं, जोर से बोल जाते हैं, बुरी तरह बोल जाते हैं, गलत भाव रख लेते हैं, कुछ सोच लेते हैं गलत सा। तो हमारे मन में जो भी इच्छा है, हम जो भी चाहते हैं, भगवान को पुकारें, भगवान की तरफ देखें, भगवान से प्रेम करें, भगवान को अपना बनाएं। सब करने कराने वाले वो ही हैं। अपनी निर्बलता का अनुभव और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास, ये दो बातें हों तो हे नाथ पुकारने से काम क्रोध आदि दोष अवश्य मिट जाएंगे। जब ग्रहा और गजेंद्र का युद्ध हुआ तो 1000 साल तक युद्ध हुआ। पहले तो उसने अपनी शक्ति से लड़ा, फिर उसकी पत्नियां भी आ गईं, फिर उसके बच्चे भी आ गए, सब लड़े। सब ने उसको खींचा कि भैया ग्रह माने मगरमच्छ, क्रोकोडाइल उसको ले ना जाए। पर वो तो उसका युद्ध हो रहा था पानी में, और हाथी है ज़मीन का जानवर और वो है पानी का, तो वो जीत ही नहीं पा रहा था। तो फिर उसने एक कमल अपनी सूंड में लपेट कर भगवान को अर्पण किया और पुकारा, हे मेरे नाथ। तो भगवान फौरन गरुड़ पे चढ़कर और आ गए और ग्रह का गला काट दिया। तो अगर सच्चे हृदय से, देखिए अपने बल से तो हम जीत नहीं सकते, तो अगर हम अपन ऐसे द्रवित हृदय से भगवान को पुकारें, हे मेरे नाथ, तो भगवान बचाते हैं। कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं काम करती? क्योंकि हमें अपनी शक्ति का अहंकार है कि मैं कर लूँगा। भगवान कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे, मेरी शक्ति से कर पाओ। तो अपनी निर्बलता का अनुभव और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास। अगर संसार की आसक्ति न छूटे तो क्या करें? हे नाथ पुकारें।
हमारे मन में ज़्यादा आसक्ति है बेटे की, बहू की, पोते की, घर परिवार की, पैसे की, मान बढ़ाई की, जिसकी भी आसक्ति है नहीं छूट रही, तो क्या करें? हे नाथ आप छुड़ाओ। कुंती ने कहा ना कि भगवान जितना मेरे पुत्रों में मोह है, उनको अपना कुंती में पुत्रों में मोह था, तो बोले जितना मेरा अपने पुत्रों में मोह है उससे ज़्यादा आप में हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान को पुकारना पड़ेगा। जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा पानी डालें तो वह शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कभी अहंकार आए, जब क्रोध आए, तो क्या करो? भगवान को पुकारो। कोई इच्छा होगी तो क्रोध आएगा, कोई इच्छा ही नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट, ओनली एक्सेप्ट। अपने घर में जगह जगह लिख दो नो एंगर जोन। क्या लिखना है? नो एंगर जोन। क्यों? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और हे नाथ पुकारना। तो जैसे ही हे नाथ पुकारेंगे गुस्सा ठंडा हो जाए। अगर भगवान में प्रेम चाहते हो तो भगवान के चरणों के शरण होकर हे नाथ पुकार। अब हम चाहते हैं हमारा भगवान से प्रेम इसी जन्म में हो जाए। क्या करें? क्या तरीका है? हम बहुत चाहते हैं कि हमारा इसी जन्म में भगवान से प्रेम हो जाए सबसे ज़्यादा। क्या करें? बोले हे नाथ पुकारो। सब रोगों की रामबाण औषधि हे नाथ पुकारो। हे नाथ, हे मेरे नाथ कहते रहो तो कभी पट काम हो जाएगा। जो काम वर्षों में नहीं हुआ वह एकाएक हो जाएगा, पर आप लोग लगे रहो। कह रहे भगवान की बड़ी भारी पोल है कि भगवान को याद करो, उनको बुलाओ तो पट आ जाते हैं। उनको याद करते रहो। जैसे बच्चा मम्मी को याद करता है तो मम्मी पट आ जाती है, तो ऐसे ही भगवान को याद करते रहो, हे मेरे नाथ, तो भगवान पट आ जाएंगे। भक्त जहाँ कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करे, धीरे से बोलकर करे अथवा मन से प्रार्थना करे, वहीं भगवान अपने कानों से सुन लेते। भगवान के कान तो सब जगह हैं, भगवान सुन लेते। हे नाथ, आप मेरे को पृथ्वी पे रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरकों में रखें, बालक रखें या जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें, अपमानित रखें या सम्मानित रखें, सुखी रखें या दुखी रखें, जैसी परिस्थिति में रखना चाहें वैसे रखें, पर मैं आपको नहीं भूलूं। कह रहे हैं आप कुछ भी करें, सुखी रखें, दुखी रखें, स्वस्थ रखें, अस्वस्थ रखें, सम्मानित रखें, अपमानित रखें, पर मैं आपको ना भूलूं। आती ही रहती हैं परिस्थितियाँ, सुख दुख, जीवन मरण, हानि लाभ, हे अर्जुन तो सब सहन कर। कह रहे हैं भगवान गीता में, हे प्रभु, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किया है, इसका मेरे को पता नहीं, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वे मेरे लिए सार्थक कल्याणकारक ही होगा। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचन मात्र भी असंतोष ना होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। अब देखिए, हमने पता नहीं क्या क्या कर्म करे, हमें पता है कि हम क्या क्या कर्म करके आए। अब जीवन में हम कोई चीज़ चाह रहे हैं वो नहीं हो रही, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करें? तो कह रहे हैं भगवान जो भी परिस्थिति भेज रहे हैं उसमें हमारा कल्याण ही कल्याण। क्यों? वो तो हम अपने बच्चे को कितनी सज़ा देते हैं, थोड़ी सी। तो भगवान भी हमारे, हम भगवान को याद करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान थोड़े में ही हमारी पाप, हमारे गलत कर्मों को काट देते हैं। पर कुछ ना कुछ तो बच्चे को भी शैतानी करता है तो कुछ ना कुछ तो दंड दिया जाता है, डांटा जाता है, थप्पड़ मारा जाता है, समझाया जाता है। तो ऐसे भगवान भी हमें समझाते हैं। बच्चा जितना सहन कर सकता है उतना ही उसको डांट डपट पड़ती है, ऐसे हम भी जितना सहन कर सकते हैं उतना ही भगवान देते हैं। हे मेरे नाथ, अब समता बोध ही नहीं दुनिया के उद्धार का भी अधिकार दे दो,
तो भी मेरे को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में ये विशेषता है। मैं तो केवल आपके भजन चिंतन में लगा रहूँ। बोले कितनी भी तारीफ़ हो जाए, कितने भी एम व्यूज़ मिल जाए, कितना भी बढ़िया काम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कह रहे हैं मैं तो सिर्फ ये मानूं भगवान आप हैं, मैं आपको ना भूलूं। जो कुछ हुआ आपकी कृपा से हुआ, और जो नहीं हुआ उसमें भी आपकी कृपा है। सब आपकी कृपा ही कृपा है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।